हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में आप कैसे बाय कर सकते हैं या प्री ओपन मार्केट में आप यहां पर कैसे सेल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली करके आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ में जो सेबी के नए रूल्स आए हैं आईपीओ को लेकर, उन नए रूल्स को और पुराने रूल्स को भी यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है बजाज आईपीओ की। दूसरा है यहाँ पर टोलिंस का आईपीओ और तीसरा है क्रोस का आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ, मैं एसएमई आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ। तीनों आईपीओ यहाँ पर लिस्ट होने वाले हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो आईपीओ लिस्ट होंगे उन सब में यहाँ पर ओल्ड रूल लागू रहेगा और इसके बाद में जो आईपीओ लिस्ट होंगे वो यहाँ पर नए रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लागू होंगे। यानी 17 सितंबर से जो नए रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि 16 सितंबर तक यहाँ पर आपके ओल्ड रूल रहने वाले हैं। तो बजाज, टोलिन और क्रॉस ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट होंगे। अब ओल्ड रूल क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं कि ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि भाई आईपीओ जो लिस्ट होता है वो 10 AM पर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले प्री ओपन मार्केट यहाँ पर चलता है। तो ये जो प्री ओपन मार्केट का ओल्ड रूल है वो आप समझिए यहाँ पर क्या चलता था। तो आप प्री ओपन मार्केट में बाय और सेल, ये सारे दो हैं, बाय और सेल दोनों के लिए हैं। आप अगर एंट्री लेना चाहते हो बाय और सेल के लिए तो 9 से लेकर 9:45 तक आप एंट्री ले सकते हैं। इस बीच में आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग है इनका, सॉरी इनकी जो क्वांटिटी है आप कितनी भी कर सकते हो। जैसे आईपीओ में तो हमें फिक्स यहाँ पर स्टॉक अलॉट होते हैं, शेयर्स अलॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कितनी भी क्वांटिटी के साथ में आप ऑर्डर लगा सकते हो 9 से लेकर 9:45 के बीच में। जैसे आईपीओ में मुझे अलॉट हुए मान लो 30 शेयर, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप इसके अंदर कुछ शेयर्स आप बाय करना चाहते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 500 शेयर भी बाय कर सकते हो, 1000 भी बाय कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आईपीओ में तो हमें फिक्स शेयर यहाँ पर अलॉट होते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 9 से लेकर 9:45 के बीच में आपको ऑर्डर लगाना होता है। अब हमारा बच चुका है 9:45 का टाइम। अब रेंडम क्लोज, अब जो प्री ओपन मार्केट है वो 9:45 से लेकर 9:45 के बीच में, यानी 9:44 से लेकर 9:45 के बीच में यहाँ पर रेंडमली क्लोज हो सकता है आपका, आपने जो यहाँ पर प्री ओपन की बिड लगाई है वो। तो इस बीच में 9:44 से 9:45 तक यहाँ पर रेंडम क्लोज होता है। फिर आप जो ऑर्डर लगाते हो उनकी ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होता है 9:45 से 9:55 के बीच में। ऑर्डर्स फॉर मैच्ड, ऑर्डर मैच होते हैं, ट्रेड्स फॉर कन्फर्म, ट्रेड कन्फर्म होते हैं, और ओपनिंग प्राइस वाज डिटरमाइंड, और ओपनिंग प्राइस डिटरमाइन होती है कि किस प्राइस के ऊपर उसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये इसके टाइमिंग है। और बफर पीरियड रहता है 9:45 से 10 बजे तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ए ब्रीफ ट्रांजेक्शन पीरियड बिफोर रेगुलर मार्केट हाउस, यानी आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो यहाँ पर स्मूथ हो, उसके लिए यहाँ पर 9:45 से 10 AM का टाइम जो है बिल्कुल रिलीज रखा जाता है। और जो स्टॉक मार्केट पे यहाँ पर एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो सकती है, हो जाती है, वो यहाँ पर 10 बजे हो जाती है, जिस बीच में आप यहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल है। क्लियर है। अब कौन सी प्राइस के ऊपर लगाना है, कौन सी पे नहीं लगाना, वो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपको लिंक कहाँ से मिलेंगे, प्राइस का पता कैसे लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत करना बस। अब देखो नए रूल पे आ जाओ। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग भैया जो टाइम है ना, यहाँ पर ये नए रूल 17 तारीख से लागू होंगे। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो 9 से लेकर, ऑर्डर एंट्री का 9 से लेकर 9:35 के बीच में टाइम रहने वाला है, जबकि 9:45 तक पहले टाइम था। इस बीच में आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब जो रेंडम क्लोज होगा, यहाँ पर आपकी जो बिड्स क्लोज होंगी वो 9:35 से 9:45 के बीच में, यानी 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में रेंडमली कभी भी हो सकती है, 9:35 पे भी हो सकती है, 9:36 पे भी हो सकती है और 9:45 पे भी हो सकती है, जबकि पहले 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर बिड आपकी क्लोज होती थी। इसके अलावा इसके बाकी के सारे जो रूल्स है वो यहाँ पर सेम ही रहने वाले हैं, जो कि आपके ओल्ड रूल्स है। 9:45 से 9:55 के बीच में ऑर्डर मैचिंग होगी, 9:55 से 10 बजे बफर पीरियड होगा और 10 बजे इसकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी। तो नए रूल से हमें क्या समझ में आया कि आपको अगर बिड लगानी है तो 9:35 से पहले हमको यहाँ पर बिड लगा देनी है। क्लियर हो चुका है आपको डिफरेंस। ये नए रूल्स 17 सितंबर से लागू होंगे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब प्रैक्टिकली चीज़ पे आते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग की। अब जो प्री ओपन मार्केट स्टार्ट होता है दोस्तों, एनएसई और बीएसई पे होता है। इन दोनों के यहाँ पर अलग अलग लिंक जनरेट होते हैं। हर आईपीओ का एक यूनिक लिंक जनरेट होता है। तो एनएसई का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्री ओपन के नाम से। मैंने ओला इलेक्ट्रिक का आपको समझाने के हिसाब से खोला हुआ है, तो इस तरह का आपको लिंक यहाँ पर मिलेगा। ये तो है एनएसई का, और मैं आपको बीएसई का और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा बीएसई का। हर आईपीओ का एक अलग लिंक होता है। अब आपको लिंक कैसे मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे आपको
NSE और BSE दोनों के प्री ओपन मार्केट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। प्री ओपन मार्केट लिंक प्रोवाइड करने के बाद आपको प्री ओपन में क्या प्राइस चल रही है उसका आपको पता लग जाएगा। अब देखिए क्या होता है, मैं NSE के एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। जब ये टाइमिंग रहेगा आपका 9 से लेकर 9:45 के बीच में, तब वहाँ पर प्री ओपन मार्केट में क्या प्राइस रह रही है वो यहाँ पर दिखेगी आपको करंट प्राइस। इस पेज को आप रिफ्रेश करते जाना, आपको पर सेकंड के अंदर इसकी प्राइस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। उस प्री ओपन मार्केट में कितनी बाइंग आ रही है, कितनी सेलिंग आ रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और फाइनल 9:45 पर 9:45 पर एक प्राइस निकल के आएगी, जब इसको बोलते हैं फाइनल प्राइस। वो फाइनल प्राइस आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। मान लो कि अगर मालूम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला का जो स्टॉक है मानते हैं कि 150 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 9:45 पर 150। जिस भी प्राइस के ऊपर, ये जो 9:45 पे आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा जिस भी प्राइस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है। 150 रुपये पे हो रही तो 150, अगर 180 पे हो रही है तो 180 और 130 पे हो रही तो 130 यहाँ पर आपको दिखाई देगी। क्लियर है? ये लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके रख लो। अब आप सवाल आता है कि सर हम यहाँ पर बाइंग कैसे करें और हम यहाँ पर सेलिंग कैसे करें, क्या हमें प्राइस देनी होती है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बाय करने के लिए और सेल करने के लिए आपको अपने जो ब्रोकर है उसकी ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे 9 से लेकर 9:45 के बीच में अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स, तो आपको यहाँ पर जिस भी IPO को आप बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा बाय का और एक दिखाई देगा सेल का। बाय करने के लिए बाय का बटन दबाना है, सेल के लिए सेल का बटन दबाना है। मैं आपको यहाँ पर पहले बाय का बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी है कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि 150 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर दी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मार्केट का ऑर्डर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पर प्राइस एंटर कर देनी है। ये प्राइस क्या होगी वो आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल जो है इस प्राइस का ही है। उसके बाद में आपको बाय के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका बाय का रोल यहाँ पर खत्म हो गया। अब मैं आपको सेल पर लेके जाता हूँ, प्राइसिंग में बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद में अगर मुझे सेल करना है तो सेल का बटन में प्रेस करूंगा। यहाँ आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 40 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ। 40 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आपको लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मार्केट का ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर प्राइस एंटर करनी है और सेलेक्ट का सेल का आपको बटन दबा देना है। 9 से लेकर 9:45 के बीच में ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग और नई रूल के अकॉर्डिंग 9 से लेकर 9:35 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्राइस होने वाली है वो असली गेम है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको प्राइस क्या एंटर करनी है बाय के केस में और सेल के केस में। अब इस बाइंग और सेलिंग को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। माना कि हम ये मानते हैं कि बजाज की जो लिस्टिंग है वो 150 रुपये से 160 रुपये की रेंज के अंदर हो सकती है। अब आपको बाय का ऑर्डर किस प्राइस के ऊपर प्लेस करना होता है। अगर आप बाई के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था अभी हमने पीछे देखा, वो अगर आप उसके अंदर जो प्राइस है वो 130 रुपये डाल देते हो, इसका मतलब है कि भैया मैं 130 रुपये तक इस स्टॉक को खरीद सकता हूँ। ठीक है, आपने बता दिया कि मेरा बजट 130 रुपये का इस स्टॉक को खरीदने का। और अगर इसकी जो लिस्टिंग है अगर मान लो 150 पर हो जाती है, 160 पर हो जाती है, 131 पर हो जाती है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर इसकी जो लिस्टिंग है वो इस प्राइस पर 130 पर या उससे कम पर 120 पर या 100 रुपये पर भी हो जाती है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाय करना चाहते हो 130 तक, लेकिन आपको मिल रहा है 130, 120 और 100 रुपये तक में, तो आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर अब किस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगेगा, यहाँ पर 130 की प्राइस में नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आप जिस प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होगी। अगर मान लो 100 पर लिस्टिंग होती है तो 100 रुपये की प्राइस पर आपका ऑर्डर लगेगा। अगर 120 पर लिस्टिंग होती है तो 120 पर ऑर्डर लगेगा। अगर 130 पर लिस्टिंग होती है तो 130 पर आपका ऑर्डर लगेगा। अगर इससे ऊपर लिस्टिंग होती है तो आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एंटर करनी होती है ताकि हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ पर बाय के केस में। अब करते हैं सेल का केस। सेल के केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर। सेल के केस में माना कि आपने कहा कि भाई मैं 130 रुपये तक इसको सेल करना चाहता हूँ। अगर मान लो इसकी लिस्टिंग 150 पर हो गई, 160 पर हो गई या 131 पर हो गई, तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर लग जाएगा, आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे ऊपर की प्राइस आपने दी है तो। और ऑर्डर कौन सी प्राइस पे लगेगा, इन्हीं प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर लगेगा जिस प्राइस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है। अगर मान लो आपने यहाँ पर 130 के बजाय आपने दे दिया प्राइस 129 पे इसकी लिस्टिंग हो गई, मान लो है ना, 100 रुपये पर लिस्टिंग हो गई, 80 रुपये पर आपकी इसकी लिस्टिंग हो गई, तो आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आपने बताया कि भाई मैं
कम से कम इतनी प्राइस के ऊपर सेल करूंगा और लिस्टिंग हो गई 129 पर, 100 पर, 80 पर, तो इस केस में आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बाय और सेल की आप प्राइस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो लिस्टिंग होगी वो हमेशा लिस्टिंग वाली प्राइस के ऊपर ही आपको यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो बाय का जस्ट अपोजिट होता है सेल। बाय में आप जो प्राइस दोगे अगर उससे ऊपर लिस्टिंग होती है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और अगर उससे कम पर लिस्टिंग होती है तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। सेल के केस में अगर यहाँ पर आपने जो प्राइस दी है उससे ऊपर अगर लिस्टिंग होती है तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, अगर उससे कम लिस्टिंग होती है तो आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो आप मार्केट में गए हो एप्पल्स बाय करने, एप्पल्स बाय करने आप गए, आपका बजट होगा कि भैया मैं जो एप्पल्स है ना मैं 100 रुपये किलो तक ले सकता हूँ, इससे महंगे मुझे एप्पल नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे बजट 100 रुपये का ही है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर एप्पल्स की बोली लग रही है और अगर मान लो कोई लास्ट बोली लग रही है भैया 120 रुपये की बोली लग गई कि भैया 120 रुपये किलो में यहाँ पर एप्पल्स की लास्ट बोली है 120 रुपये की, जो कि हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग 9:45 का टाइम है। तो लास्ट बोली लगी 120 रुपये की और आपने कहा भैया मेरा बजट तो 100 रुपये किलो तक लेने का है, तो आपको यहाँ पर एप्पल्स नहीं मिलेंगे। अगर मान लो आपने कहा कि भैया 100 रुपये में मैं लेना चाहता हूँ, अगर मान लो एप्पल्स की लास्ट बोली लगती है 100 रुपये की तो आपको यहाँ पर एप्पल्स मिल जाएंगे। अगर मान लो एप्पल्स यहाँ पर 80 रुपये किलो में लास्ट बोली लग रही है तो आपको एप्पल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा था भाई मैं 100 रुपये किलो तक ले सकता हूँ, लेकिन मार्केट में तो 80 रुपये किलो में मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एप्पल्स मिल जाएंगे। और एप्पल किस प्राइस के ऊपर मिलेंगे? 80 रुपये किलो में मिलेंगे, ना कि 100 रुपये किलो में मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं उल्टा लेता हूँ इसका कि अगर आप एप्पल को सेल करने जाते हैं तो भैया आपने कहा कि भाई मेरे पास एप्पल है और मैं 100 रुपये किलो में इनको सेल करूँगा, इससे कम में मैं सेल नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सेल करने जाते हैं और आपको सेल करने पर अगर आपको मान लो मिलते हैं 120 रुपये किलो में, अगर आपको मार्केट में कोई खरीदने वाला मिल जाता है तो आप उसको 120 रुपये में बेच दोगे, क्योंकि आपने तो 100 रुपये तक का बजट है ना। अगर मार्केट में कहा कि भाई किसी ने 130 रुपये में ले लूँगा 130 रुपये किलो में, तो आप 130 रुपये किलो में बेच दोगे उसके। अगर किसी ने कहा कि भाई मैं 100 रुपये में ले लूँगा तो आप उसको 100 रुपये किलो में बेच दोगे, क्योंकि आपका जो प्राइस है 100 रुपये किलो का है। लेकिन कोई बंदा आया भैया मैं तो यहाँ पर 90 रुपये किलो में लूँगा, तो आप उसको नहीं बेचोगे, क्योंकि आपने कहा कि भैया मैं तो 100 रुपये किलो में बेचूंगा, तो आपको यहाँ आपके एप्पल से आप यहाँ पर एप्पल्स नहीं बिक पाएंगे। तो आप जिस प्राइस के ऊपर बेचोगे वो प्राइस आपकी खुद की प्राइस होगी, या उससे ऊपर की प्राइस में आपको बिक रहा है तो आप उसमें बेच दोगे, और जिस प्राइस के ऊपर यहाँ पर लास्ट बोली लगेगी वही आपकी यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO है उसकी लिस्टिंग पर सुबह 8 बजे मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव रहूँगा। प्री ओपन मार्केट भी मैं ओपन करके रहूँगा, और प्री ओपन में कैसे सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी ब्रोकर है, जैसे जीरोधा है, जीरोधा में प्री ओपन मार्केट लागू होता है, अप्लाई कर सकते हैं, प्री ओपन मार्केट में सेल बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है या नहीं करता है बाय और सेल करने के लिए प्री ओपन मार्केट में, इसके लिए आप जो आपका ब्रोकर है उसके सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भैया मैं जो है प्री ओपन मार्केट में बाय सेल करना चाहता हूँ, सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपका ब्रोकर सपोर्ट नहीं करता सेल करने के लिए, फिर आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़िए सुबह 8 बजे इसकी लिस्टिंग पर, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।